हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली लेकर आई हूँ उनके असाइनमेंट्स को। एमए हिस्ट्री के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी जुलाई में एडमिशन लिया है या वो बच्चे जिन्होंने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है, उन सभी के असाइनमेंट्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि उन्हें अपने असाइनमेंट्स को कैसे बनाना है, उन्हें कब सबमिट करना है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इस पेज पे कैसे पहुँचेंगे, जो पेज मैंने अभी खोला हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे लिखना है इग्नू असाइनमेंट्स। ठीक है, जब आप गूगल पर इग्नू असाइनमेंट्स लिखोगे तो आपके सामने जो फर्स्ट पेज खुलेगा वहाँ पे लिखा होगा ना असाइनमेंट्स, उस पे जाओगे। फिर वहाँ पे आपको जाना है मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम पे, क्योंकि जो एमए है वो मास्टर्स का प्रोग्राम है। आप जाएंगे मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम पे। फिर वहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा एमए हिस्ट्री का, ऊपर ही एमए एचआई का, उस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे इस पेज पे। अब यहाँ पे हमें बात करनी है सबसे पहले उन बच्चों की जिन्होंने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया था। वो सारे बच्चे जो हैं उनको अपने असाइनमेंट्स 31 अक्टूबर से पहले सबमिट कर देने हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी असाइनमेंट के सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गया मेरा नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो नंबर व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज करेंगे तो मेरी टीम मेंबर आपको रिप्लाई करेंगे। देन फिर आप उनको अपने कोड्स बता देना कि हमें ये वाला चाहिए, और आपको अपनी लैंग्वेज भी बतानी पड़ेगी, ये हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में चाहिए। और यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स की, जो हमारे आंसर्स हैं वो एकदम लेटेस्ट हैं। ठीक है, अगर आप पुराने, आपने देखा होगा कि आजकल जो है कई सारे जो बच्चे हैं वो असाइनमेंट्स में फ़ेल हो रहे हैं, उन बच्चों के असाइनमेंट्स में कम मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, या फिर वो बच्चे असाइनमेंट में फ़ेल हो जा रहे हैं, भले ही पेपर वो क्रैक कर लें, असाइनमेंट के चक्कर में उनका रिजल्ट रुका रहता है। यहाँ पे सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आप लोग जो गलती करते हो वो ये करते हो कि कहीं से भी अपना असाइनमेंट बना लेते हो, कहीं से भी परचेज़ कर लेते हो ऐसे ही, और बिना आंसर्स को पढ़े ही आप जो हैं उसको सबमिट कर देते हो। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आपने खुद से नहीं देखा कि आंसर ठीक है या नहीं है। तो वो सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैंने सोचा कि मैं सारे के सारे असाइनमेंट्स के जो है पीडीएफ रेडी कर लेती हूँ और आप सभी को पहुँचा देते हैं हम लोग। इससे क्या होगा कि आपका फ़ायदा हो जाएगा। जो हमारे असाइनमेंट्स के पीडीएफ्स हैं उनके अंदर हमने सारे आंसर्स को वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखा है, आप उनको ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया। अभी अभी जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है, अभी भी एडमिशन चल ही रहे हैं, जुलाई से लेकर सितंबर तक बच्चों के एडमिशन हुए हैं। अब उन बच्चों का एक डाउट ये होता है कि मैम क्या हमारे जो पेपर हैं वो दिसंबर में हो जाएंगे, अभी दिसंबर में सेमेस्टर वाइज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। एमए हिस्ट्री जो है वो आपका ईयरली प्रोग्राम है। तो अगर आपने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है, ठीक है, जुलाई 2024 में आपने एडमिशन लिया है, तो बच्चों जो आपके पेपर हैं वो जून 2025 में होंगे। तो अभी से आपको डर नहीं जाना है एकदम से। ठीक है, अभी आपका एडमिशन होगा, आईडी कार्ड्स आएंगे, बुक्स आएंगी, अभी टाइम लगेगा, एक लंबा प्रोसेस है। उससे पहले इग्नू ने आपको दे दिए ये वेबसाइट पे सारे के सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट के वो प्रोवाइड करवा दिए। आपको पता होगा कि एमए हिस्ट्री के सिलेबस में जो है इग्नू ने काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं। यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे, MGP 004 और MPSC 004। पहले ये दोनों पॉलिटिकल साइंस में होते थे, अभी भी पॉलिटिकल साइंस में है, पर ये यहाँ पे भी दे दिए हैं। ठीक है, ताकि वो लोग, शायद ये सब्जेक्ट लिंक करता होगा, हिस्ट्री से भी लिंक करता होगा, आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। इसलिए इन्होंने ये यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपको क्या करना है। फ़िलहाल अभी आपका क्या काम है, अभी आपका काम ये है कि आप क्या करें कि अपने असाइनमेंट्स को बनाना शुरू कर दें। ठीक है, जब आपके असाइनमेंट्स बन जाएंगे तो उनको सबमिट करने की जो डेट है वो होगी आपकी 31 मार्च। अब बच्चों जो असाइनमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हैं, उन्हें करते करते ही मुझे लगता है मार्च आ जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आप लोग अभी से ही शुरू कर दें अपने असाइनमेंट्स को बनाना। अगर आप चाहें तो अपने असाइनमेंट्स को खुद भी बना सकते हैं, आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा आप अपनी बुक्स में से देख सकते हैं। बस आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके आंसर्स हैं वो अलाइन करें आपके क्वेश्चन के साथ, और थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी टच हो उनके अंदर, यानी कि अभी से भी वो रिलेटेड हो थोड़े से।
ठीक है। सो जुलाई 2024 के सारे असाइनमेंट्स यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। यहाँ से आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करेंगे। अभी आपको कौन कौन से डाउनलोड करने हैं, जब आपने एडमिशन लिया होगा अभी, सो आपने सब्जेक्ट चूज़ किए होंगे, ठीक है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपके एडमिशन स्टेटस में आपको दिख जाएंगे। वहाँ से आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को देखो, एक पेज पे लिखो, देन सारे के सारे जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं इनका एक प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। वो जो प्रिंट आउट रहेगा वो आपके इसलिए काम आएगा क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम असाइनमेंट को बनाते हैं तो पूरा का पूरा क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, आपको लगाना होता है एक फ्रंट पेज, ठीक है। आपको एक फ्रंट पेज डाउनलोड करना है गूगल से, इग्नू असाइनमेंट फ्रंट पेज करके उसको आप डाउनलोड करेंगे। देन जो सेकंड चीज़ लगानी होती है वो होता है बच्चों आपका आईडी कार्ड, ठीक है। थर्ड आपको लगाना होता है अपना क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट। क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करे उन पे आपको टिक लगा देना है, ठीक है। और अंदर फिर आपको अपने आंसर्स को शुरू करना है। आंसर्स को लिखते वक्त आपको राइटिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। पॉइंट वाइज आंसर्स होने चाहिए। जो मेरे पीडीएफ्स हैं उसमें हमने पॉइंट वाइज ही आंसर्स को इंक्लूड किया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आप चाहें तो हाईलाइटेड आंसर्स लिख सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा ना, किसी वर्ड को हाईलाइट कर दिया, जो भी इंपॉर्टेंट उसमें आप ब्लैक पेन ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं, स्केचेस का यूज़ कर सकते हैं हल्का फुल्का। पर आपको जो अपनी शीट्स हैं वो वैसे तो आप लोग प्लेन शीट्स ही रखना, नॉर्मल रूल्ड जो शीट्स आती हैं वाइट वाली, वो वाली शीट्स रखना, ठीक है। और इस तरीके से अपने असाइनमेंट्स को बनाना शुरू कर दो। और 31 मार्च है आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट। उसके अलावा बच्चों का डाउट होता है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। सो यहाँ पे मैं एमए हिस्ट्री के सारे बच्चों के जो भी डाउट्स हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वो अभी सॉल्व कर दूँगी। पहला डाउट आप सभी को ये होता है कि तैयारी कैसे करें, इतना सारा सिलेबस है। तो स्टूडेंट्स देखो, आप क्या करो कि आप एनालाइज़ करो प्रीवियस ईयर पेपर्स को, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप अपने सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो और वहाँ से एनालाइज़ करो कि आपसे पहले किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और दूसरी चीज़, आप मेरे चैनल पे जो अवेलेबल वीडियोस हैं उन्हें देख सकते हो। मेरे चैनल पे काफ़ी सारे एमए हिस्ट्री के वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। उन्हें आप देखो और उन क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। और एक चीज़ आप कर सकते हो कि आप है ना अपनी सेपरेट नोटबुक्स बना लो, ठीक है। जैसे कि MHI 1 की अलग नोटबुक, MHI 9 की अलग नोटबुक, और उन नोटबुक्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अभी से लिखना शुरू करो। क्योंकि देखो, पेपर आता है टफ़ और लेंदी, एकदम उसको बच्चे का खेल आपको नहीं समझना है। अच्छे से तैयारी करोगे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज अगर 60% से ऊपर मार्क्स नहीं है तो वो डिग्री आपकी बेकार है, वेस्ट है वो डिग्री, आप उसका क्या करोगे फिर उसके बाद, ठीक है। और आजकल असाइनमेंट से बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं। सो आप इनका भी ध्यान रखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स का ध्यान रखो। और आपको पता होगा कि इग्नू आपको ना मेल भी करता है, ठीक है, मेल्स करता है, लेकिन कभी कभी बच्चे जो है मेल्स को नहीं देख पाते, ठीक है। तो आपका जिन बच्चों का भी दिसंबर में पेपर होने वाला है, उनको अपने असाइनमेंट्स 31 अक्टूबर से पहले सबमिट करने हैं, ठीक है। 31 अक्टूबर से पहले सबमिट करने हैं और उनके पेपर होंगे दिसंबर में। तो उसका एक फॉर्म आता है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन का। एक पेपर का आई थिंक 200 रुपीज़ उसका फ़ीस भी रहती है। तो जो बच्चे पेपर देंगे जुलाई 2025 में, उनका आ जाएगा शायद से, जून 2025 में पेपर होंगे ना बाद में, जिन बच्चों ने जुलाई में एडमिशन लिया है। सो जून वाले जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ामिनेशन जो फॉर्म है वो अप्रैल या मई में आ जाता है, बल्कि अप्रैल में आ जाता है। तो आपको अपने एग्ज़ाम फॉर्म का ध्यान रखना है, हमेशा एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, उसमें जो भी आपके पेपर्स हैं उनको आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है, जो आपके हैं उन्हें सिलेक्ट करना है, फ़ीस पे करनी है, फिर आपको एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करके देन आप अपने पेपर देने जाओगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका पूरे साल का प्रोसेस रहता है। फिर उसके बाद आप सेकेंड ईयर में जाते हो बच्चों, फिर सेकेंड ईयर में आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ठीक है। सो आई होप कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो सॉल्व हो गए होंगे। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, सो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।